फाइनली द इनएविटेबल हैज़ हैपेंड। हमें नहीं पता ये अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ है, बट आईपीएल 2021 इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया है। और मतलब हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी इसके बारे में, जब आईपीएल स्टार्ट हो रहा था हमने बात की थी कि कैसे मतलब आईपीएल का अपने से तो टेस्ट नहीं है और ना किसी और से है, ये टेस्ट था आईपीएल का कोविड के अगेंस्ट। और कहीं ना कहीं एक ये टेस्ट है जिसमें हम कहेंगे आईपीएल सेकंड आया। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जो टाइम्स चल रहे हैं पूरे कंट्री में हम सब देख रहे थे और हमें ऐसा था कि चीज़ें हो सकती हैं। वेलकम बैक टू क्रिकेट टेल्स। और बात तो हमको वीक 4 की क्रंच मोमेंट्स की करनी थी, बट टाइम्स ऐसे हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी बदल रही हैं और वही हुआ कि हमारी प्लानिंग चेंज हो गई और हम बात कुछ और करेंगे फाइनली। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह राहुल। तो राहुल, पहले तो मतलब कुछ भी स्टार्ट करते ये पूछूं कि कैसा लगा, मतलब एक्सपेक्टेड था कि डाउटफुल था, और थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में क्या रिएक्शन थे जब पता चला न्यूज़? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। हम्म। वो बोलता है कि आज तक इंडिया में कभी रेलवे रेलवे खड़ी नहीं हुई और क्रिकेट बंद नहीं हुआ। हम्म। कोरोना ने वो भी कर दिया। तो वो दिखता है कितना स्ट्रेंथ और कितनी मैग्नीट्यूड पे फैल रहा है। और मेरे ख्याल से हम सब ये लगता है, अब लगता है कि हाँ सही हुआ, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दी जो है प्रॉफिट लॉस। लेकिन सही हुआ, जैसा सेफ्टी जरूरी है भाई। जी जी, तो आएंगे राहुल इस पे। आज पूरे एपिसोड में हम बेसिकली डिस्कस यही करेंगे कि क्या हुआ है जो और एक्सपेक्टेड था ऑन द लाइंस, जैसे हमने पहले बात की थी। और हमने इसके बारे में जो डिस्कशन था हमारा, वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके एक बार वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, हमने क्या बात की थी वहाँ, मतलब सॉर्ट ऑफ हमारे क्या ओपिनियन थे उस टाइम। तो फिर आप ये भी देख सकते हैं उसके बाद। तो अगर स्टार्ट करें तो राहुल, हमने से वही बात की कि मतलब एक्सपेक्टेड था और दी लाइन्स, क्योंकि हमेशा एक टफ टाइम्स चल रहे हैं, तो हमेशा मतलब टेस्ट था कोविड के अगेंस्ट कि कैसे वहाँ से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और मतलब आईपीएल जैसा है लीग, उस हिसाब से मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया था, पूरा बायो बबल सिक्योर इन्वायरमेंट बनाया गया था। प्लेयर्स सही एक जगह से आ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं बीच में कुछ नहीं है, टाइम पे ट्रेनिंग हो रही है, बाहर से इंट्रैक्शन नहीं है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब जो अराउंड 2-3 वीक हुए हैं काफ़ी अच्छे चले और चीज़ें लाइन में हो रही थी। और प्लेयर्स ने भी एक्सेप्ट किया कि जो बाहर हो रहा है, जो वो देख रहे हैं, उस हिसाब से वो शायद बेस्ट जगह है कि इतना सेफ उनको इन्वायरमेंट मिला हुआ है। बट उसके बावजूद भी वो चीज़ें हो गई। तो राहुल, इसका कैसे क्या टेक था आपके ऊपर कि चीज़ें जो हो गई, या एक्सपेक्टेड था कि शायद ऐसा होना था? नहीं, देखिए इसमें हम बीसीसीआई का तो तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने टेस्ट सीरीज करवाई, इंग्लैंड के साथ सीरीज करवाई और आईपीएल कराया। और कुछ लोग बोल रहे थे कि अरे यूएई में क्यों नहीं कराया। हम्म। अरे आप पहले ये भी देखिए ना कि मार्च अप्रैल में हालात ठीक थे। जब सीरीज हुई हमने क्राउड भी बुलाया था ग्राउंड पे बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सही मैचों बात। के लिए। सही बात। लेकिन इतना अच्छा कंडक्ट कराना, इतने लोग के साथ बायो बबल रखना, मैं बताऊं, यूरोप में कहीं हुआ होता या वेस्ट में कहीं हुआ होता ना, फिर चल गया होता। वहां आबादी कम है, इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट लोग मूवमेंट नहीं है वहां पर। हम्म। ये इंडिया में हो गया असल बात। तो अब इतने ज्यादा पॉपुलेशन है और बेसिकली क्या है ना कि हल्का फुल्का तो आदमी, मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा था वरुण चक्रवर्ती का कुछ, कि वो बाहर गए थे स्कैन कराने और हम्म। तब उनको मतलब हम्म। वो हो गया, फिर अंदर आए तो ब्रीच हो गया बायोबल। जी। लेकिन ऐसे हालात में, इतने खतरनाक हालात में एक गलती होनी थी। गलती क्या कहें, वो तो बट नेचुरल है भाई। हम्म। कुछ चोट लगी तो स्कैन करने जाएगा ही आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं क्या ही बोलूं, हाँ बुरा लगा मतलब लेकिन अब। बिल्कुल, मतलब वही है कि एज अ क्रिकेट फैन अगर आप देखें तो बुरा लगेगा। बट इन द हाइंड अगर हम अब सोचें या थोड़े टाइम बाद, मतलब बहुत ही डाई हार्ड भी कोई क्रिकेट फैन होगा, तो अगर वो थोड़ा सा अगर अलग एंगल सोचेगा तो लगेगा कि मतलब सही है, डिसीजन सही है। क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट मतलब एक हद तक इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद नहीं। तो वही जैसे कि लाइफ से बढ़कर नहीं। नहीं बिल्कुल, हाँ, लाइफ से बढ़कर कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो फिर अगर हमने से बात की, बायो बबल था, इन्वायरमेंट था, प्लेयर सिक्योरिटी, जैसे कि हम बात, जैसे बीसीसीआई की आपने बोला तारीफ करने के बनता है, क्योंकि प्लेयर्स से जितने भी प्लेयर से बात की गई, मतलब हमने बात की थी पहले, कुछ प्लेयर्स छोड़ के गए थे बीच में आईपीएल, तो उन्होंने भी मतलब ये रीजंस किसी ने नहीं दिया कि हम सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मतलब वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को और नहीं रख पा रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है, टफ लाइफ है, एक जैसी लाइफ है, रेपुटेटेड, आपको वैसे ही रहना है।
तो उस वजह से प्लेयर्स काफ़ी गए और उन्होंने बताया कि उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला था, सेफ थे वो लोग। बट जो वो लोग सीन बाहर देख रहे थे उनको वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही थी। तो वो चीज़ काफ़ी हद तक प्लेयर्स पे आई। और बट वही था कि वो जैसा आप कह रहे थे, एक गलती होनी थी, हुई, और उसके बाद चीज़ें हो गई ऐसे। फिर जब वही शुरू में जब एक दो केसेस आए तो फिर उनको क्वारंटीन भी किया गया। तो उस दिन का मैच पोस्टपोन हुआ। फिर न्यूज़, फिर मतलब ऐसे अनसर्टेनिटी बनना शुरू हुई कि क्या कहीं आगे कुछ हो सकता है। जब अगला मैच का भी न्यूज़ आया, फिर वो इनएविटेबल सी जो न्यूज़ थी वो आ गई। तो ये सब चीज़ थी। तो राहुल, अगर इन सब का हम इम्पैक्ट देखें तो आपके हिसाब से मतलब, अगर जैसे बातें तो हो रही हैं कि बीसीसीआई को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब आपके क्या व्यूज हैं? नहीं, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही इंटेलिजेंट कॉल था बीसीसीआई का, भारत सरकार का, कि तुरंत बंद किया जाए आफ्टर केसेस आने लगे, कि भाई ज्यादा दिक्कत ना हो। जो हमने बेस्ट करना था वो हमने कर दिया था, जी। लेकिन एक बार ब्रीच होने लगा, तब वहां आपने जो बोला कि कुछ मैच इन्होंने किया कोशिश कि कुछ मैच रोक दे, सस्पेंड कर दे, और क्या पता कि बाद में हफ्ते या 10 दिन बाद मैच फिर चालू कराएं, हम्म। लेकिन बड़ा मुश्किल था। और जो आपने बोला इकोनॉमी लॉस वाली या वो, हाँ, तो ये तो मानता हूँ कि सबके जितने स्टेक होल्डर्स थे, फ्रेंचाइज कंपनीज, हम्म। एडवर्टीजमेंट, जी। ब्रॉडकास्टर्स, सबके पैसे दाव में लगे हैं, और दुख होता है पैसे दाव में लगे हैं, आईपीएल आधा रह गया। लेकिन फिर आप ये देखिए ना, हमारा बोर्ड और हमारा देश इतना भी गरीब नहीं है, अमीर बोर्ड में आता है बीसीसीआई, तो वो कंपनसेट कर लेंगे। और फिर इंडिया का इतना क्रेज है क्रिकेट में कि वो आगे कंपनसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और और क्या बोलते हैं, जो मैं एक बात और कह रहा था कि कोई नहीं, आईपीएल मेरे ख्याल से फिर लौटेगा, नहीं लौटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2022 में होगा, जिसमें हम सब मिलके देखेंगे। बिल्कुल, मतलब मैं इसको इस एंगल से देख रहा था, जैसे कि मैं आता हूँ इस लॉस वाली बात पे जो आपने कवर किया, इकोनॉमी, ब्रॉडकास्टर्स कहाँ कहाँ ये तक जाता है। बट अगर जैसे मैं बात करूँ कि क्या होता है कि हम हमेशा मतलब आईपीएल क्या है कि या तो बीसीसीआई के ले लीजिए, तो आप मतलब एक पावर हाउस मान के चलते हैं और हमेशा सब नज़रें होती हैं कि इस यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मतलब बीसीसीआई अगर उस एंगल से सोचता तो मतलब काफ़ी सोच सकता था कि यार नहीं, हम कराते हैं इसको क्योंकि हमारा स्टेक है, हम पे सबकी नज़रें हैं। तो मतलब खैर जो पीएसएल हुआ था कैंसिल, तो उस टाइम मतलब सब लोग ये कह रहे थे कि ठीक है, होना था, इस टाइप की लीग है, इतने सारे जब ब्रीचेस होंगे तो होगा। तो मतलब आईपीएल भी सोच सकता था यार हम पे भी सवाल उठेंगे कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बट आईपीएल ने वो कॉल लिया जो उनको लगा कि शायद प्लेयर सेफ्टी और मैनेजमेंट सेफ्टी के हिसाब से सबसे बेस्ट कॉल है। और अच्छी बात है कि सारे प्लेयर, सारी फ्रेंचाइज, सारे ओनर्स ने उनको सपोर्ट भी किया है कि हाँ, टफ टाइम्स है। और ऐसा नहीं है कि ये कि किसी मतलब आपको एक आईपीएल ट्रॉफी मिल रही है वो किसी चीज़ से मतलब इम्पोर्टेंट है, बट जो अभी चल रहा है उससे इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो बीसीसीआई ने वो कॉल सही टाइम पे लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो दिखाता है कि आप एक बड़े बोर्ड भी हो या बड़ी रिच कंट्री, मतलब रिच बोर्ड भी हो, तब भी आपके अंदर वो एटीट्यूड है कि नहीं, हम जब राइट कॉल लेना तो हम लेंगे। मतलब बातें चल रही हैं अभी, बहुत सारे लोग, जैसे आपने भी कहा कि यूएई में करा लेते, वो करा लेते, ये कर लेते, बहुत सारे परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है। बट अल्टीमेटली नहीं, ये बीसीसीआई ने जो कॉल इंडिया लिया का ये काफी अच्छा है। हाँ हाँ राहुल। हाँ, इंडिया का ये कल्चर रहा है कि कुछ गलत होने पे या फेलियर होने पे लेक्चर सुनने को बहुत मिलते हैं, तो वो उसकी कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। और काफ़ी अच्छा लगा जैसे इस तरह इन लोगों ने प्लेयर्स के साथ भी मतलब सबको मतलब बारी बारी मतलब टाइमली सबको वहाँ से इंडिया से सेफली निकलवाया। तो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जैसे टीम्स ने। और अगर मैं उस बात पे आऊँ लॉस की, तो जैसे आपने बात किया रिच बोर्ड है, लॉस रिकवर हो जाएगा, वो एक पर्सपेक्टिव है बिल्कुल। मतलब आप क्या है कि अगर हम बात करें, चलो आईपीएल नहीं होता अगर वर्स्ट केस में, तो लॉस है। बट जिस तरह का इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, मतलब हम सिर्फ क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग रिकवर हो जाएंगी। ये मतलब किसी की लाइफ से और किसी की लाइफ और लॉस को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अच्छा, मेरे ख्याल से वो था डिसीजन। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हो गया है और हम इसमें पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। बट हमने पहले भी इसी के बारे में बात की थी कि इसके लिए सबको रेडी रहना चाहिए था। हमें भी जब आईपीएल बंद हुआ तो शुरू के एक दो दिन ऑकवर्ड लगता है यार, शाम को कुछ देखने को नहीं है। बट जो चल रहा है उस हिसाब से ठीक है। प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स भी बीच में जो छोड़ के गए उनको लगा कि भाई उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेरे ख्याल से सब लोग अपनी फैमिली के साथ हैं, तो वो बेस्ट चीज़ है। सेफ रहें सब लोग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो राहुल, अब हम मतलब मैच हुए थे इस वीक, 3 मैच हुए थे। अगर
थोड़ा सा कवर करना चाहें तो अगर मैच पे आ जाएं अपना, हम जैसे बेसिकली हम करते तो क्रंच मोमेंट्स थे, बट तो अगर थोड़ा सा बात करें मैचेस की तो CSK वर्सेस MI का था पहला मैच, और मतलब शायद सबसे बढ़िया मैच था इस IPL का। हमें लगा कि लीग अब आ रही है अपने उसमें जोन में आ रही है, तो फॉर्चुनेटली शायद ये हमको यही मैच देखना था शायद ये होने से पहले। तो उस मैच में क्या बात करें, मतलब एक तो रन फेस्ट था, हाई स्कोर बना और हाई स्कोर चेस कर लिया। एल क्लासिको बोलते हैं MI और CSK के मैच को। तो राहुल कैसा लगा ये मैच, मतलब आप ही बता दीजिए, मतलब परफॉर्मेंसेज और मैं पूछूं तो, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैच था वैसे तो। भाई अंबाती रायडू, मैं क्या ही बोलूं, 27 से 72। भाई उसके मतलब हम सब उसके लिए बहुत दुखी है कि वो वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में नहीं था। हम्म। काफी टैलेंटेड है। मतलब गलत, देखिए जो आदमी के साथ गलत होता है तो वो दिखता है, उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन जैसे उन्होंने बैटिंग की ना, 27 पे 72 आके इतना मारना, और कहाँ स्कोर 200 बनता, उसको 220, मेरे ख्याल से 220-19 ऐसा कुछ बना था 219 वो बना खेला। और फिर हम आप जानते हैं वेस्ट इंडीज वाले क्या करते हैं, था। वो वहां से मैच हरवाते हैं जहां से जीत सकते हैं, और वो वहां से मैच जितवा देते हैं जहां से टीम हार रही होती है। तो पोलार्ड ने दूसरे वाला काम किया, और कमाल की पावर हिटिंग थी पोलार्ड की भी। अच्छा लगा उसमें, थोड़ा हार्दिक पांडे भी आए और अच्छा लगा, लेकिन पोलार्ड राइडू की पाई ले गए तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक। मतलब राइडो ने जो खेला वो एक अलग अलग क्लास थी, मतलब वो क्लास थी मैं कहूँगा, बैट्समैनशिप की क्लास थी पूरी। वो क्लास। पोलार्ड का जैसे आपने कहा वो पावर हिटिंग है, वो मतलब पोलार्ड के बैट पे आ रही है तो फिर वो जानी है, फिर उससे कुछ नहीं होता। और पोलार्ड का ये भी है कि मतलब उन्होंने 2 विकेट भी लिए बॉलिंग में, और कितने बनाए, 87 बनाए थे उन्होंने, और राइडो ने 72 बनाए थे। तो मतलब रन में इतना कुछ नहीं था, बट वो ये कि जैसे आप कह रहे थे कि जब क्रंच मोमेंट आता है जो उस टाइम खेल दे। और पोलार्ड का वैसे भी मतलब CSK के खिलाफ, मतलब वो ये जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं कुछ टीम के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, तो CSK आती है तो इनके अंदर मुझे लगता है वो 2x टाइम्स खेलते हैं अपना। अब मुझे तो कभी कभी लगता है शायद पोलार्ड ऐसा तो वेस्ट इंडीज के लिए भी नहीं खेलते जितने जज्बे के साथ वो मुंबई के लिए खेलते हैं। तो मतलब वही है कि मुंबई के अंदर टैलेंट्स भर के हैं, और ऐसे कभी ना कोई बाहर आता है तो एक अच्छी पारी खेल देता है। तो अच्छा मैच था, बहुत अच्छा मैच था। और फिर उसके बाद दो मैच और हुए थे, RR और SRH का मैच था, और उसमें हम मतलब बटलर ने फाइनली मतलब स्टैंड किए ओकेजन पे। हमेशा बात होती है अच्छे प्लेयर हैं, बट अच्छा लगा जब उन्होंने 100 मारा वो, और जो उनको रिसेप्शन मिला जब वो आउट होके गया, तो वो दिखाता है कितना RR उनको कितना बैक करती है, सपोर्ट करती है, और उन्होंने डिलीवर किया, तो अच्छा लगा वो देख के। और संजू सैमसन ने भी एक 48 रन की अच्छी पारी खेली, और वो कैप्टन नॉक करके थोड़ा सा मैच को ले गए। और एक बार RR ने 200 बना दिए तो मुझे नहीं लगा जिस तरह का SRH का चल रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि कुछ होने वाला है, और वैसा ही हुआ, कुछ खास हुआ नहीं, और क्रम्बल कर गया। तो राहुल ये वाले मैच में कुछ आपको लगा कि कहीं कुछ SRH कर सकता था और? ऐसा वाले खुश होंगे कि IPL सस्पेंड हो गया। और काफी मीम्स बन रहे हैं इस पे तो। और ये क्या बोलता हूँ मैं कि हाँ, बटलर का ड्यूट था। बटलर मतलब शुरू में स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में जो मारा भाई, वो दिखा कि बटलर क्या चीज है। तो और अच्छी बात, अपने इंडिया पे आते हैं संजू सैमसन, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं वो 2 मैचों से। अच्छा खेल रहे हैं, मतलब थोड़ा रन बन रहे हैं, टिक रहे हैं, अच्छा लगा उनको देख के। बिल्कुल थोड़ा सा वो सपोर्ट मिल रहा है, मतलब वो कैप्टन इनिंग्स टाइप्स खेल रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। फिर राहुल मतलब अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ रहा है कि लास्ट मैच ऑफ दिस IPL अभी तक के लिए, नहीं पता आगे क्या हम्म। होना है, बट पंजाब और RCB का मैच था। और मतलब वही है कि राहुल इसमें KL राहुल शायद उनका कुछ ऑपरेशन था या कुछ उनको कुछ दिक्कत थी, तो उस वजह से वो इस मैच का पार्ट नहीं थे। तो मयंक अग्रवाल ने लीड ली, और मुझे लगता है RCB ये पंजाब के लिए जो खेलता है कैप्टन की तरह वो अलग ही तरीके से खेलता है। तो 99 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली, और अच्छा स्कोर तक ले गया, क्योंकि एक टाइम लगा नहीं था कि वो 60 तक जाएंगे। बट फिर उसके बाद सॉरी ये मैच RCB नहीं DC के अगेंस्ट था शायद, हाँ फिर उसके बाद हाँ, डीसी था, जी जी दिल्ली था। सॉरी DC के अगेंस्ट था। तो मतलब वही है कि 160 तक गया, बट वही फिर जैसे मैंने कहा था DC जब खेलती है तो पंत सॉरी धवन और शॉ का इनिंग्स देखने लायक होता है। तो वही हुआ, फिर से मैच किल कर दिया स्टार्टिंग में, और कुछ ज़्यादा बचा नहीं। तो राहुल मतलब शॉ और धवन के बारे में आपको क्या क्या लगता है कि मतलब बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है उन्होंने एज एन ओपनिंग प्लेयर IPL में? वो दिल्ली को बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं, मालूम है दिल्ली।
उनकी वजह से दिल्ली बहुत स्ट्रांग हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बीच में स्टीव स्मिथ भी आते हैं तो अच्छा खेलते हैं, वो अपनी वाली पारी खेलते हैं 20 पे 25, 25 पे 20, तो मतलब बढ़िया प्लेटफॉर्म देते हैं लॉन्च करने के लिए। और मयंक के लिए खुश हूँ, अच्छी पारी खेली, 100 नहीं बना पाए, हम्म। 99 बनाए थे ना, 99 शायद। तो अच्छा था, मतलब वही है कि मेरे ख्याल से मैचेस अच्छे हुए, बट मतलब पूरा मज़ा वो हो गया फीका जो हुआ उसके बाद। तो ठीक है, बट जैसे हमने बात की कि लाइफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन द हाइंडसाइड देखें तो सारे प्लेयर्स भी शायद एग्री करेंगे कि अच्छा था, और मतलब ठीक था डिसीजन। तो हाँ हाँ राहुल, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताइए कि कितना लॉजिकल है चलते हुए टूर्नामेंट के बीच में कप्तानी बदल देना या कप्तान बदल देना। और अगर बदलना ही था हम्म। तो एक इंडियन को कप्तान बनाते, एक विदेशी को तुमने कप्तान बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एसआरएच की। मैं समझ के आप तो एसआरएच आप की बात बताइए, कर रहे हैं। अगर बनाना ही था तो एक इंडियन बना देते, क्योंकि डेविड वार्नर जैसे प्लेयर को बाहर बैठाना ये भी हम्म। सही बात नहीं है ना, जो हाँ। उन्होंने किया है जितना हम्म। हैदराबाद के लिए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप किस पर्सपेक्टिव पे हैं। एक्चुअली ये अगर हम चाहें तो इसके इसके ऊपर भी एक अलग एपिसोड बना सकते हैं, काफ़ी डेप्थ में जा सकते हैं। बट मैं अगर ब्रीफली बोलूँ जो आपने बोला है उसके रिगार्डिंग, तो मुझे ये लगता है, देखिए मतलब वही है, कैप्टन जब आप चेंज करते हो तो कहीं ना कहीं आप दिखाते हो कि आप क्लियर नहीं थे जब आपने स्टार्ट किया। मतलब ठीक है, हम्म। गलतियां होती हैं काफ़ी लोगों से, पिछली बार भी केकेआर ने दिनेश कार्तिक को बीच में हटा के मॉर्गन को ले आए। तो ठीक है, मतलब वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप सर्टेन नहीं थे, और आपको ये था कि चीज़ें अगर नहीं होंगी सही तो हम चेंज कर देंगे। बट वो चेंज इम्पैक्ट करता है टीम को एज अ प्लेयर, कि जब आपका लीडरशिप चेंज हो जाती है तो आप अलग तरीके से सोचोगे, अलग तरीके से चीज़ें करोगे। मतलब हार तो कोई कोई भी सकता है वो चीज़ें। और फिर जैसे आपने बात की कि डेविड वार्नर ने बहुत किया है एसआरएच के लिए। मतलब उन्होंने आईपीएल में कितनी बार ऑरेंज कैप जीती है, टॉप रन स्कोरर रहे हैं, और फिर एसआरएच को उन्होंने 2016 में टाइटल भी जितवाया है। तो मतलब उनका एक अलग ही रोल रहा है। इस बार थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पा रहे थे बैटिंग से। तो वही होता है जब आप एक ओवरसीज प्लेयर होते हो, टीम में होते हो और कैप्टन होते हो, फिर आपके पास अगर रन नहीं बनते तो बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। हमने पहले भी देखा है हम्म। आईपीएल कुछ सीन्स हुए हैं, तो हम्म। वही हुआ फिर अल्टीमेटली। और केन विलियमसन, उन्होंने जो एक दो मैच खेले उसमें अच्छा परफॉर्म किया, और फिर उनकी भी क्लास अच्छी है, तो वही फिर ऑप्शन नहीं बचा था एसआरएच के पास। बट वही है कि इन द हाइंड साइड, मतलब कि वो अब पूरा मैनेजमेंट पे जाता है कि शायद वो लोग क्लियर नहीं थे, कोच, फ्रेंचाइज की हमें क्या करना है कैसे। अगर बीच में मतलब दे शुड हैव स्टक टू वार्नर। अगर मतलब एक होता है ना, हाँ। आप कैप्टन को शुरू में बोल रहे हो कि आप कैप्टनसी करो, हम 14 के 14 मैच भी हारते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप अपना बेस्ट दो। तो वो नहीं दिखा आप कहीं ना कहीं। जी। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, वही तभी मैंने पूछा कि अच्छा नहीं लगता ना आपको, मतलब यार फिर पहले निकाल देते, या तो ऐसे वो भी एक अच्छा प्लेयर है आपका। ठीक है, अच्छे की तो बात मतलब वही है कि मतलब मैं इस एंगल सोचता हूँ कि जब आप ऐसे मतलब बड़े स्टेज पे खेलो तो आपको अच्छा बुरे की बात नहीं है। बट मतलब वार्नर ने किया है बहुत कुछ, तो ऐसे एक 4 5 मैच 6 7 मैच अच्छा नहीं खेला तो वो खराब नहीं हो गया। मेरे हिसाब से कैप्टनसी चेंज नहीं करनी चाहिए थी उनको। उनको विलियमसन को खिलाना था तो कहीं से किसी और को हटा के कुछ अकोमोडेट कर सकते थे। जॉनी बेस्टो को चाहते तो कुछ मैच में बाहर रख सकते। मुझे पता है जॉनी बेस्टो अच्छा खेल रहे थे, बट कुछ करना था एसआरएच को। मतलब एसआरएच कहीं से पहले मैच से सीजन में क्लियर नहीं दिखा कि क्या करना चाह रहे हैं। तो राहुल, खैर वही है कि बहुत बड़ा बड़ा डिस्कशन है, तो ब्रीफ में इसको ऐसे ही रखते हैं कि मतलब गलत हुआ। मुझे लगता है चेंज नहीं करना चाहिए था। वार्नर की क्लास अलग है, कैप्टनसी खराब हो सकती है, बट एक वो चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं बैठी एसआरएच के साथ। तो राहुल, अब इसको अगर समअप करें जल्दी से, तो मतलब हमने बात कर ली कैसा हुआ, तो अप्रोच के बारे में हमने बात कर ली कि मतलब सही था डिसीजन जो आईपीएल का था ये बीसीआई का, क्योंकि वो दिखाता है कि आप प्लेयर्स के आगे कोई नहीं है, उनकी सेफ्टी के आगे हम सब रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समर्स लाइफ। तो बीसीआई ने उसका पूरा बहुत प्राइम एग्जांपल दिया, सबको अपने अपने घर घर भेजा टाइमली। और इसके लिए मतलब बीसीआई को देना पड़ेगा क्रेडिट कि कैसे चीज़ों को उन्होंने हैंडल किया। और राहुल, अगर अब एक फाइनल पॉइंट पे आए तो बात चलिए फ्यूचर ऑफ आईपीएल। अभी 2021 में अभी के लिए तो सस्पेंड हुआ है। अब बातें चल रही है कि शायद सितंबर विंडो में बीसीआई कराना चाहता है आईपीएल। और बहुत ही स्पेकुलेशंस लग रहे हैं कि इंग्लैंड में हो सकता है, श्रीलंका बिड कर रहा है, यूएई में हो रहा है, बट अभी कुछ क्लियर नहीं है, काफ़ी ब्लर सीन्स। हम भी कुछ कमेंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। तो राहुल, आपके हिसाब से क्या है फ्यूचर, कैसा लगता है आईपीएल का आपको, और लगता है होगा जैसा कैलेंडर है अभी? अब कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अब कोई ये पूछेगा 2021 का
विनर कौन था। तो कहीं ना कहीं तो तो इसका आंसर मतलब इसको तो इसके तो एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये है कि मुझे विंडो नहीं दिखता, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और फिर एक बार वो चालू हो जाएगा, आपका इंग्लैंड का दौरा है, फिर बाकी एशेज है, वहां पर टीम फंस जाएगी, दूसरी टीमें फंस जाएंगी, दूसरी टीम के भी शेड्यूल्ड प्लान है। तो मतलब काफी बैठना, मतलब काफी अच्छी मीटिंग करनी पड़ेगी बीसीसीआई को सब बोर्डों के साथ, कि अगर वो कराना चाहते हैं 15-20 दिन में कहीं, तो वो मतलब वो करा सकते हैं। हम लोग ज्यादा इसमें नहीं बता सकते, जैसा आपने बोला, वो तो बाद में ही मालूम चलेगा। लेकिन हाँ, मतलब होना चाहिए, विजेता चाहिए और क्या। और जैसे मैं बोलूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि मतलब अगर 5 साल बाद 6 साल बाद देखेंगे 2021 आईपीएल का विनर कौन था, तो अभी के हिसाब से हमको लगता है रेवेन्यू लॉस हुआ है, काफ़ी लॉस हुआ, तो होना चाहिए, मतलब आइडियली सोचे तो होना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता इसमें कोई शेम है लिखने में आईपीएल 2021 का विनर कोविड-19 था। मतलब क्योंकि नहीं, जब इतनी जाने जा रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी शेम होना चाहिए लिखने के लिए कि भाई हम नहीं कराया उस टाइम, क्योंकि हमें लगा प्लेयर्स की सेफ्टी इंपॉर्टेंट। तो विनर कोविड-19 था, कोई इसमें डाउट नहीं है। और मतलब वही हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा। काफ़ी स्पेकुलेशंस है और विंडो काफ़ी टाइट है। T20 वर्ल्ड कप होना है, उससे पहले इंग्लैंड का वो है दौरा है, फिर अभी बात चल रही है शायद श्रीलंका से भी सीरीज हो जाए जुलाई में कुछ। तो काफ़ी मतलब बिजी शेड्यूल है और मुश्किल लग रहा है कि आईपीएल कहाँ से निकाल पाएगा वो विंडो। बट देखते हैं क्या है, क्योंकि बीसीसीआई के पास पावर है, ये लोग कुछ भी कर लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो देखते हैं, बट वही है कि चीज़ें इम्प्रूव होंगी तब। और एक चीज और, शायद वर्ल्ड कप भी इस बार फंस जाए, इंडिया बना हो, हाँ यूएई में बोल रहे हैं हाँ, कराने के वो लिए। भी बातें चल रही हैं यूएई में। तो काफ़ी मतलब काफ़ी अभी सीन्स काफ़ी अनक्लियर से हैं, क्या होगा अभी हम बैठ के कुछ ऐसे मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अलग से, क्योंकि अभी काफ़ी इसके ऊपर थॉट्स होंगे। तो देखते हैं क्या होगा, बट अभी के लिए थोड़े से मतलब बहुत ही मतलब नॉर्मल टाइम्स तो नहीं है। तो आप लोग सब लोग सेफ रहिए। आईपीएल फिलहाल तो नहीं हो रहा है, बट ये है क्रिकेट आता रहेगा, और जब भी कुछ आएगा एक्साइटिंग आएगा तो हम आपके लेके आएंगे उसके बारे में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मोस्ट प्रॉब्ली होगी कुछ टाइम में, तो उसके ऊपर हम लेके आएंगे कैसा चल रहा है, सीन बन रहा है। और बाकी सेफ रहिए आप सब लोग, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में। और बाकी आने वाले जो भी मैचेस हैं क्रिकेट के, उसको हम ज़रूर कवर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ अच्छा होगा हमारे पास। ठीक है, अब अभी के लिए बाय बाय।